नमो आयर्याय नमो वत्सलाय नमो मये सर्वसाय नमो समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। श्री द्रव्य दृष्टि प्रकाश पत्र नंबर 39 पूज्य श्री ज्ञानचंद भाई सोगाणी द्वारा लिखे गए पत्र। सोनगढ़ से किसी मनुष्य का पत्र आया है। गुरुदेव का विहार चल रहा है। कुछ लोग विहार में शामिल होने के लिए जहाँ गुरुदेव पधारने वाले हैं, जैसे जोरावर नगर, दहेगांव, सौराष्ट्र के जो गांव हैं वहाँ जाने वाले हैं। सोगाणी जी को भी वहाँ बुलाया है। उन्होंने आंसर दिया कि पुण्य योग से ही श्री गुरुदेव के सानिध्य में रहना होता है। मतलब नहीं आ सकते हैं तो कोई बहानाबाजी नहीं है, और नहीं आऊँगा ऐसा भी नहीं, क्योंकि भावना तो आने की रहती है। इसीलिए आऊँगा ऐसा भी नहीं, नहीं आऊँगा ऐसा भी नहीं, स्टेटमेंट दे दिया उसके बारे में। पुण्य योग से ही श्री गुरुदेव के सानिध्य में रहना होता है। दूसरा, सामने वाले ने प्रश्न किया है कि मैं ही परमात्मा हूँ, परिणाम चाहे जैसे हो, फिर भी अपनी श्रद्धा नहीं दी गई, निशंक निर्णय हो जाए, उसके लिए किस प्रकार का रटन पुरुषार्थ होना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने लिखा है कि अपने अस्तित्व की यथार्थ समझ में ही सब बातें गर्भित हैं। जिसको परमात्मा मिल गया है और अनुभव आ गया है, हो चुका है, उसको ये सब सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए, कैसे रटन रखना चाहिए। उसको तो अपने आप समझ में आ जाता है। इसीलिए स्वानुभूति में ये सब आंसर मिल जाएंगे। अभी से पूछने का कोई मतलब नहीं है। जब स्वानुभूति होती है तो त्रिकाली ध्रुव और क्षणिक परिणाम दोनों का अनुभव एक ही समय में हो जाता है, और इसके कारण से निसंगता हो जाता है। संसारी जीव को सिर्फ राग और राग का भोगना, ऐसे परिणाम की वेदन की प्रसिद्धि है। राग है उस वक़्त भिन्न रूप से त्रिकाली रूप की अपने अस्तित्व की उसको अनुभूति नहीं है, ज्ञान नहीं है उसका। तो क्या करना कि परिणाम में से अस्तित्व पाने की श्रद्धा हटा देना, मतलब छेड़छाड़ नहीं करना। परिणाम को जानना, वो तो जानने में आते ही, लेकिन छेड़खानी नहीं करना, उसमें से अपने अस्तित्व पाने की श्रद्धा हटा देना। परिणाम देख लेना, लेकिन मेरे शब्द नहीं लगाना आगे। परिणाम के आगे ये मेरा राग, मेरा द्वेष, मेरे परिणाम ऐसे नहीं लगाना। परिणाम में अपने अस्तित्व की श्रद्धा हटा देना, पहले थी अब हटा देना। और क्या करना, त्रिकाली ज्ञान, आनंद आदि अनंत गुणों के देहाकार असंख्यात प्रदेशी निज पने में श्रद्धा की पर्याय को एकाकार
व्यापक करते ही नित्यपने का, निज अस्तित्वपने का प्रति समय अनुभव होता है। मैं परमात्मा हूँ ये छूटता नहीं है, और परिणाम का जानना होता है भिन्न रूप से। ये दोनों एक साथ चलते रहता है। तो कैसे होता है? निसंग निर्णय के लिए कैसे होता है? ऐसे होता है कि परिणाम में अपनापन निकल जाता है, त्रिकाल ध्रुव में अपनापन होता है। परिणाम को केवल मात्र जानना होता है, लेकिन उसको आगे पीछे करना नहीं होता है। यही पुरुषार्थ है। परिणाम देख करके उठा पटक हो जाए, ये पुरुषार्थ नहीं। संयोग बदलते ही ऊंचे नीचे हो जाओ, ये पुरुषार्थ नहीं है। कर्म का उदय आते ही हम ऊंचे नीचे हो जाए, ये पुरुषार्थ नहीं, ये साधना नहीं है। संसार में रहते हो तो सब प्रसन्न बनने ही वाले हैं, लेकिन आपको कैसे करना है? निसंग कैसे आगे बढ़ना है? ऐसे बढ़ना है कि संयोग मेरा निकालना, स्त्री कुटुंब परिवार मेरापना निकालना, और ये जो परिणाम ये मेरे ऐसा निकालना। सबको जानो लेकिन मेरापना निकालना। मेरापना सिर्फ देहाकार असंख्य प्रदेशी ज्ञान और आनंद की जो मूर्ति है, जो स्वयं है, उस पे मेरापना करो और व्यापक अनुभव करो। ये ट्यूबलाइट के जैसा, बल्ब के जैसा नहीं, ट्यूबलाइट के जैसा प्रसर जाओ उसमें। ये मैं चैतन्य बोला हूँ, सब बदल रहा है लेकिन मैं नहीं बदल रहा हूँ। सब चेंज हो रहा है लेकिन मैं चेंज नहीं हो रहा हूँ। ऐसे अपनी दृष्टि को, श्रद्धा की पर्याय को व्यापक करते ही, यही मैं हूँ ऐसा मानते ही नित्यपने का, निज अस्तित्वपने का प्रति समय अनुभव होता है। और अनुभव कैसा है? वो सुख भरा अनुभव है। सब चेंज है लेकिन मैं कभी चेंज होने वाला नहीं हूँ। मैं अजर अमर शाश्वत हूँ। मेरी मृत्यु नहीं है। सुख दुख मेरे में नहीं है, छू नहीं सकते मेरे को। संसार है लेकिन वो मेरे को छू नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। ऐसा उसको अनुभव होता है। मनो अशांति का अनुभव नहीं होता है। परमात्मा का अनुभव जिसको इस प्रकार से होता है, उसको अशांति का अनुभव नहीं होता है, वो प्रति समय होता है। अपरिणामी नित्य त्रिकाली ध्रुव बिंब मैं हूँ, क्षणिक परिणाम मैं नहीं हूँ। यह श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा एक ही समय में पूर्ण त्रिकाली को पकड़कर अभेद हो जाती है, उसमें भेदभाव नहीं है। ये परिणाम किसके है वो सवाल उसमें नहीं है। यहाँ अस्तित्व की स्थापना होते ही मूल पदार्थ में यही मैं हूँ ऐसा करके स्थापना होते ही, मतलब अपनापन होते ही। जानते तो विद्वान भी हैं, जानते तो ज्ञानी की वाणी सुनने वाले को ही पता है कि मैं परमात्मा हूँ। अपनापन नहीं, अपनापन स्वयं करे तो हो। जानना अलग है, अपनापन करना अलग है। तो जान करके, सुन करके, फिर अपने त्रिकाणी द्रव्य पर दृष्टि लगा करके यही मैं हूँ ऐसा स्थापना होते ही पता चलता है कि मैं परिणाम के साथ नहीं बदलता। परिणाम बदलते हैं, मैं यूं का यूं रह गया। परिणाम गया और मैं यूं का यूं। परिणाम का कर्ता फिर कौन है? मैं नहीं हूं। परिणाम का कर्ता परिणाम है। ऐसा क्यों हो रहा है? नो क्वेश्चन, क्योंकि इसका कर्ता परिणाम है। बाजू वाला सर क्यों कूट रहा है? भाई उसकी मर्जी। वो खुशियाँ क्यों मना रहा है? भाई उसकी मर्जी। ऐसे परिणाम ऐसे क्यों चल रहे हैं? कि उसकी मर्जी, परिणाम की मर्जी। टोटल भिन्न, और भिन्न होता ही शांति है। उसके लिए अलग होना नहीं पड़ता है। भिन्नता का ख्याल आते ही शांति मिल जाती है कि नहीं हो, इतना बस नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकली अलग हो जाओ, मुझे जरूरी नहीं है। परिणाम को अलग नहीं कर सकते आप। परिणाम को निकाल कर, काट करके अलग नहीं, कुएं में नहीं डाल सकते आप। राग द्वेष के परिणाम हो या वितराग के परिणाम हो, उसको काट करके, नहीं जब मेरे नहीं है तो मेरे साथ क्यों रहते हैं, चलो काट को हुसैन सागर में डाल दो,
ऐसा नहीं कर सकते आप, ये आपके हाथ की बात नहीं है। क्योंकि आप परिणाम से भिन्न हो तो परिणाम के कर्ता आप। परिणाम के कर्ता कौन? परिणाम के कर्ता परिणाम, उसकी मर्जी, उसको कहाँ रहना उसकी मर्जी है, परिणाम की मर्जी है। परिणाम का कर्ता परिणाम ही है और मैं तो अपरिणामी वर्तमान में ही परिपूर्ण हूँ। मेरे में कोई अशुद्धि नहीं है, मेरे में कोई अपूर्णता नहीं है, मेरे में कोई अशांति नहीं है, मेरा स्वरूप तो पूर्ण है। केवल ज्ञान की पर्याय होगी तो ही मैं परमात्मा बनूंगा। मैं परमात्मा हूँ, बनने का सवाल नहीं है। मैं वर्तमान में परमात्मा हूँ। परमात्मा में अंश मात्र भी राग द्वेष नहीं होते हैं, मेरे में भी अंश मात्र राग द्वेष नहीं है। मेरे में माने किसमें? त्रिकालीय ध्रुव में, जो मैं ओरिजिनल हूँ, उसमें राग द्वेष नहीं है। अवस्था में उसी समय में राग द्वेष है, लेकिन दृष्टि ज्ञानी की कहाँ रहती है? मेरे में राग द्वेष नहीं, तो मुझे उसको निकालना भी वही छठी घाटा आ गई। नथी अप्रमत के प्रमत નથી, જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાય તે જ્ઞાત તે તો परिणाम मेरे में नहीं। परिणाम की चिंता मैं दुकान की चिंता तो न करूं, घर की चिंता तो न करूं, कुटुंब परिवार की चिंता तो न करूं, लेकिन मैं अपने परिणाम की भी चिंता न करूं। क्यों? वो सब मेरे नहीं। जो मैं हूं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां मैं हूं, जहां मेरा अस्तित्व है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। परिणाम में ढेर सारे प्रॉब्लम है, लेकिन वो मेरे नहीं है। ऐसे द्रव्य और परिणाम का भेद ज्ञान हो गया, खत्म। शांति 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 शांति। कटिंग कहाँ करना? अगर शांति चाहिए तो कटिंग कहाँ करना? हम क्या करते हैं? बाहर में कटिंग कर लेते हैं। इतना तू इतना मैं, वहाँ कटिंग करो। लेकिन कटिंग कहाँ करना है? कटिंग देखो, वापिस झाड़ की डाली काटने से कोई झाड़ को खत्म नहीं किया है, वापिस परेशानी है। क्योंकि उतना पोर्शन हमारा अलग, इतना हमारा, तो वापिस इतना हमारापन आया। कटिंग कहाँ करना? कटिंग द्रव्य और पर्याय के बीच में करना है। तो समर अधिकार की गाथा आ गई 181 82 83। भेद विज्ञान करना, भिन्न हो जाना क्या? लेकिन कहाँ भिन्न होना? कि संसार के इतना है टोटल, इसमें से इतना तू ले ले, इतना मैं ले लूँ, अब से ये मेरा नहीं। यहाँ भेद ज्ञान करना कि अपने द्रव्य और पर्याय के बीच में भेद ज्ञान करना। जितना रखा है ना उसमें ममत्व होगा ना तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। आप स्कूल में से चुन में कटिंग करना है तो अपने परिणाम को भी भिन्न करो। वही छठी गाथा का विषय है। कैसा है शुद्धात्मा का स्वरूप? जिसको देखने से शांति मिल जाती है, जिसका ध्यान करने से मुक्ति अपने आप आ जाती है, राग द्वेष अपने आप खत्म हो जाते हैं। राग द्वेष खत्म करने का उपाय क्या? कहाँ से कटिंग करना है? कटिंग करना क्या है? ही भिन्न है, मानना है सिर्फ। मिल गए और अलग करना ऐसा थोड़ा है, ऐसा नहीं है। मिले ही नहीं है कभी, कभी अपने हो ही नहीं सकते, कभी मिले ही नहीं है। भिन्न को भिन्न मानना, भिन्न ही है। तुम मानो तो भी भिन्न है, तुम नहीं मानो तो भी भिन्न है। एक भी परिणाम तेरे बस में कहाँ है? अगर तेरे होते तो तेरे कंट्रोल में रहते। ये भूसा है कि हम अपने परिणाम को बदल सकते हैं, हम अपने स्वभाव को मतलब परिणाम को बदल सकते हैं, हमारी प्रकृति को बदल सकते हैं, हमारी सोच विचार को बदल सकते हैं। ये हमारे को भूसा है। जो अपने नहीं है उसको कैसे बदलो? बदल नहीं सकते, बदलना नहीं है।
स्वभाव को देख लेना। क्या बदलने की वृत्ति जो है, वो ज्ञान है, वो निकाल देना है। कुछ बदलना नहीं है, कुछ फेरफार नहीं करना है, क्योंकि मैं सबसे सदा काल के लिए भिन्न हूँ, और जो मैं हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है मेरे क्षेत्र के बाहर है, जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो पूरा का पूरा मैं नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल अलग हो गए तो हमको समाज से अलग नहीं होना है, परिवार से अलग नहीं होना है, शरीर से अलग नहीं होना है, राग द्वेष से भी अलग नहीं होना है, अवस्था से अलग नहीं होना है, क्योंकि अवस्था और त्रिकाणी दोनों अलग अलग चीज है। अवस्था का कर्ता अवस्था और द्रव्य का कर्ता वो शाश्वत रहे, एक क्षण में बदल जाए। इसीलिए कठिन करना है, ऐसे करना है। और दृष्टि कहाँ, अपनापन कहाँ करना है? शांति के लिए अपनापन कहाँ करना है? अपनी अवस्था में नहीं करना है, अपने मूल शाश्वत द्रव्य में करना है। फिर परिणाम की मर्जी, जैसा परिणमन करना है करना। जब दृष्टि द्रव्य पे है, पतंग की डोर अपने हाथ में है, अब पतंग की मर्जी, नीचे आना है या ऊपर जाना है, और कभी भी कटिंग नहीं होगी उसकी। जब तक डोर सलामत है, कुछ भी नहीं होने वाला। परिणाम की चाल इसीलिए बिगड़ती है क्योंकि हम परिणाम को बदलने जाते हैं। परिणाम बिगड़ते क्यों है? परिणाम में राग द्वेष होते क्यों है? क्योंकि वो परिणाम को अपना मानते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं, वो चेंज होने वाले नहीं, और हम दुखी के दुखी हो जाते हैं। परिणाम को चेंज नहीं करना है, घर परिवार को चेंज नहीं करना है, अवस्था को चेंज नहीं करना है, संयोग को चेंज नहीं करना है, वहाँ मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। वहाँ से अस्तित्व हटा देना, अंदर में स्थापित कर देना, परमात्मा में ही मेरा अस्तित्व है, ऐसा रखना है। जैसे भाई हम परिणाम में छूट जाते समझो, तो आपके दृष्टि अपने आप ही क्षय हो जाते हो, आते नहीं आते। जैसी द्रव्य वहाँ से नजर हटी परिणाम पर से, और मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो ज्ञान की मूर्ति हूँ, ये जानने वाला है वही मैं। ऐसी अगर जानने वाले के साथ ज्ञान का उपयोग एक हो गया और ऐसा ही मानना हो गया, प्रॉब्लम कहाँ है? उसी सेकंड में प्रॉब्लम खत्म। देखो सैनिक राजा नरक में भी ऐसा करते हैं निरंतर, नहीं तो नरक का दुख तो हम सहन कर ही नहीं सकते। कितना दुख, भयंकर दुख, खाने को नहीं, पीने को नहीं, सोने को नहीं, क्या जन्म से 1008 रोग। गर्मी देखो तो ऐसा 1,00,000 वजन लोहे का गोला हो ना बड़ा, 1,00,000 वजन, उसमें डालो नरक में तो जमीन पे नहीं पहुंचे, उसके पहले ही बीच में ही पिघल जाए पूरा। इतनी कितनी गर्मी, इसका एक कण इधर आ जाए अगर, समझ लो जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब आया हो, पूरी दुनिया खत्म हो जाए एक कण में से। इतनी गर्मी, वो गर्मी में रहना और फिर भी मरना नहीं, लेकिन मरने जैसा दुख अनुभव करना, ये नरक गति। ऐसे दुख में से कौन बचा, कौन बचाता है? अपने परमात्मा की दृष्टि बचाती है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको ये तत्व मिला है, गुरुदेव की कृपा से, आचार्य देव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। ज्ञानियों ने 39 साल पहले का पत्र है, उनको कोई उपाधि कम नहीं थी, गृहस्थ थे, बाल बच्चों वाला परिवार था, बच्चे सब छोटे होते थे, कमाने की चिंता थी, कमाई भी ठीक से नहीं थी, दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। इनके वचन है, ये शांति के लिए कहाँ जाते थे, क्या करते थे, लाइव है ये किसी को उपदेश देने में, लेकिन इनके वाणी में ही वो जो प्रैक्टिकल जो चल रहा था वो बता देते थे। इसी पंचम काल के 40 साल पहले की जिंदगी वो जीने वाले हैं। 63 का लेटर है, 39 ईयर्स ओल्ड।
और 64 में गुजर गए स्वर्गवास। 51 वर्ष की उम्र में ये उनका लिखा हुआ, 52 वर्ष में गुजर गए। करीब 36 साल में उनको आत्मा का अनुभव हुआ। इसके बाद 18 साल करीब 38 या 36 में हुआ है कुछ। 18 साल की लाइफ है ज्ञान दशा। अब ये परिणमन चल रहा है उनका। क्या कहते हैं, शांति के लिए कहाँ जाते हैं? जो शांति नरक में श्रेणी राजा को मिल रही है अभी, किसके बल पे मिल रही है? परिणाम की चिंता नहीं करता, भागम दौड़ी नहीं कि बचूं नहीं, बचना नहीं है, क्योंकि मेरे को कुछ होता नहीं है। शरीर को होता है, उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, मार खाता है, क्या मृत्यु तुल्य वेदना होती है, लेकिन निरंतर वेद ज्ञान भी चल रहा है। कटिंग कहाँ की है उन्होंने? कटिंग कहाँ किया है उन्होंने? अपनी पर्याय को ही अपने से अलग कर दिया। अलग ही थी मानना, बस बात इतना ही। इस दुनिया में कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं मतलब क्या? समाज अपना नहीं, कुटुंब अपना नहीं, शरीर अपना नहीं, राग द्वेष अपना नहीं। अरे अपनी अवस्था अपनी नहीं, यहाँ से कट करो। छठी गाथा में बताया शुद्धात्मा का स्वरूप नथी अप्रमद के, एक भी पर्याय अपनी नहीं। काट के रख दो, काट के रख दो माने मान्यता बदलो कि ये मेरे है, मैं चेंज कर सकूंगा, मेरे हैं तो मैं चेंज कर सकता हूँ। ये जो मान्यता है छोड़ दो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सूखे घास के तिनके का 2 टुकड़ा करने की मेरे में ताकत, कुछ कर नहीं सकते आप, जान सकते हो। चेंज करना, पलटाना आपका स्वभाव। आप वो हो जो कभी पलटता नहीं, इसलिए परिणाम का कर्ता परिणाम ही है, और मैं तो अपरिणामी वर्तमान में ही परिपूर्ण हूँ। जब केवल ज्ञान होगा तब मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा। मैं इतना छोटा नहीं हूँ कि केवल ज्ञान की पर्याय है तो ही मैं पूरा हो जाऊं। इसीलिए अप्रमद अवस्था को भी निकाल दिया आचार्य देव ने छठी गाथा में। राग वाली अवस्था तो मैं नहीं, लेकिन वितराग अवस्था, अप्रमद अवस्था, वो भी मैं। पुण्य पाप के परिणाम मेरे नहीं, संवर निद्रा और मोक्ष के परिणाम भी मेरे नहीं। 7 तत्वों में मैं जीव तत्व हूँ। अजीव, पुण्य पाप, आश्रव बन, संवर निद्रा मोक्ष, ये मैं नहीं हूँ। मैं तो शुद्ध तत्व हूँ, शुद्ध जीव तत्व हूँ। इसमें एक भी पर्याय नहीं है। छठी गाथा में जो ध्यान का विषय है, जो अपना ओरिजिनल स्वरूप है, वो ये बताया है। उस पे जिसकी दृष्टि है और यही मैं हूँ, यही जो जानने वाला है, यही मैं हूँ, ऐसा जो एकत्व किया और परिणाम को बाहर निकाल दिया, परिणाम की गिनती नहीं किया साथ में। ये जो जानने वाला है वही मैं हूँ, ऐसा करके एकत्व किया, अभेद रूप अनुभव किया। छठी गाथा में जो बताया अभेद रूप अनुभव, अनुभव तो ऐसे ही होता है भैया, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन जिसको नहीं हुआ है उसको आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि ऐसा करना। जिसको हुआ उसको तो पता है कि कैसे हुआ, ऐसे ही होता है। वो कौन बोलेगा? जिसको हो गया है वो बोलेगा। लेकिन जिसको पता नहीं उसको समझा रहे हैं आचार्य देव, तो उनको बोलना पड़ता है कि ऐसा अभेद रूप अनुभव, ये जो जानने वाला है वही मैं हूँ। ऐसा होता ही कि परिणाम का कर्ता परिणाम है। मैं तो अपरिणामी वर्तमान में ही परिपूर्ण। मेरे में कोई अशुद्धि हो गई है और मैं कुछ करूं और उसको दूर निकालूं, दूर नहीं कर सकता। वर्तमान से ही मुझे कुछ करना कराना नहीं है। शांति के लिए क्या करना? वर्तमान से ही मुझे कुछ करना कराना नहीं है। अभी भगवान तो बने नहीं हो, अभी केवल ज्ञान तो हुआ नहीं है, जीवन में अनुरत भी नहीं आए, श्रावक भी नहीं बने हो, और हाथ पे हाथ करके बैठ गए। क्या बोलते हैं सोगानी जी?
वर्तमान से ही मुझे कुछ करना कराना नहीं है। कितनी शांति, शांति कितनी। मुझे दुकान जाना है, ये करना है, वो करना है, इधर जाना है, आत्मा का ध्यान करने के लिए समय निकालना है, नहीं करना है मुझे ध्यान, परिणाम मेरा ध्यान करेगी। कैसा बोलता दिए, कुछ करना है तो अवस्था पे नजर गई, कुछ नहीं करना है तो कहाँ नजर चले गई, द्रव्य के ऊपर नजर चले गई। ये मास्टर की कितनी है जबरदस्त कि संसार में रहते हुए भी अपने परमात्मा को एक सेकंड भी अलग नहीं करते। परमानंद रूप हरि ने एक क्षण पर न विसर्गा, कृपावली की बात 247 अपने लिए थे ना। परमानंद रूप हरि ने एक क्षण पर न विसर्गा, ये मारी सर्ववृत्ति वृत्ति અને લેખનનો हेतु है। कैसी बात है, ये ज्ञानी ऐसे, ये पंचम काल के ज्ञानी ऐसे। अगर हम ज्ञानी है तो भूत निकाल देना, हम ज्ञानी नहीं हो सकते। ज्ञानी होते हैं उनकी दृष्टि ऐसी होती है, अपने परमात्मा को नहीं बोलते, दुखी नहीं होते पल पल, संयोग बदलते और दुखी नहीं होते, और ये करूं वो करूं ऐसा नहीं होता है। ये तत्व पाकर के भी अगर हमारे में अगर ऐसी दृष्टि नहीं आती है, इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको बचा सकता है। पूरी दुनिया मिल जाएगी तो भी आप नहीं बच सकोगे, आप दुखी रहोगे। क्यों कि सुखी होने का एक यही उपाय है। अगर ये नहीं करते हो, कहने के बाद भी नहीं करते हो, आप इधर भी जाओ, पूरी दुनिया में ले लो, सिकंदर हो जाओ, क्या तीनों लोग आपके हाथ में हो, मुट्ठी में, आप जैसा बोले ऐसा होता हो, आप सुखी नहीं रहोगे। जिसको अपने परमात्मा से प्रेम नहीं है, उधर दृष्टि नहीं है, वहां अपनापन नहीं है, अपने प्रभु से प्यार नहीं है, वहां जाने की प्रेरणा देने वाले सद्गुरु के वचन भी सुहाते नहीं है, और शांति के लिए दूसरा उपाय करना है। ठीक है, दुनिया बहुत बड़ी है, आप सुखी तो नहीं हो, बात है। सुखी होने का ही तरीका है जो सोवाणी सिखा रहे हैं, वर्तमान से ही मुझे कुछ भी करना कराना नहीं है, मेरा कुछ बिगड़ना नहीं है, मुझे कुछ सुधारना नहीं है, और जहाँ जो मैं हूँ बिल्कुल सेफ हूँ, बाल भी बांका नहीं हुआ है, ज्ञान और आनंद की मूर्ति हूँ, मुझे जरा भी अशांति नहीं है, जो भी है परिणाम में मेरे में नहीं। इतनी जबरदस्त दृष्टि है परमात्मा की। रटन पुरुषार्थ ज्ञान आदि सब परिणाम है। पूछा था ना कैसा रटन करना, कैसे पुरुषार्थ करना, तो मेरे को मत बोलो आप। ध्यान करना, रटन करना, पुरुषार्थ करना, ये सब क्या है, परिणाम है। मुझे नहीं करना है, सब नहीं करना है, क्योंकि दृष्टि परमात्मा के ऊपर है। तो यही रटन है, यही पुरुषार्थ है। दृष्टि अपने परमात्मा में ही रहे और बाहर न जाए, यही तो पुरुषार्थ है। और क्या पुरुषार्थ है? स्व समय, यही पुरुषार्थ है। बाकी तो सब पर समय है, समय सर ले लो आप। दो ही पार्ट है, स्व समय और परमात्मा की दृष्टि। वो स्व समय में ही परमात्मा है, कुछ करना धरना नहीं, तो ये स्व समय। कुछ करना है, आत्मा का ध्यान करना है, हो गया पर समय। कौन बोलेगा मुझे आत्मा का ध्यान करना है? जिसका ध्यान आत्मा में नहीं है वो बोलता है मुझे आत्मा का ध्यान करना है, बाउंड्री के बाहर तो हो ही हो। इसीलिए निसंग निर्णय के लिए क्या करना, प्रश्न पूछा, किस प्रकार का रटन होना चाहिए, किस प्रकार का पुरुषार्थ होना चाहिए। अगर निसंग निर्णय है तो फिर ऐसा होता है, करना धरना कुछ भी नहीं होता है। करना धरना जहाँ होता है वहाँ निसंग निर्णय नहीं है, कहीं डाउट है, कहीं स्क्रू ढीला है, और शांति के लिए भीख मंगा पढ़ना चल रहा है, कुछ फेरफार करने की वृत्ति हो रही, चैन नहीं पड़ रहा है, अपना अवलोकन की बुक निकाल है तो इसमें से, लेकिन तो निकालना पड़ेगा।
ભગવાન जी के वचनामृत। कहीं करे नहीं तो गमे नहीं, तेरी टेव पड़ी गई है। इसमें ये टिप्पणी है भगवान जी के वचन। भगवान जी के पास गए तो अपनी पूरी पोल खुल जाती है, अपन किधर है उसका सब मालूम पड़ जाता है। कुछ करे नहीं तो गमे नहीं, मतलब शांति से बैठना, कुछ भी मत करो तो अच्छा नहीं लगता। ऐसी आदत हो गई है कर्तव्य भाव। लेकिन कुछ करे तो गमे नहीं, ऐसा हो जाना चाहिए। अगर कोई आपको बोले कि काम मत करो तो चुपचाप बैठ जाओ, चलो इससे ज्यादा क्या चाहिए। अपने परमात्मा में दृष्टि लगा लो, शांति से मजे में रहो। लेकिन वो नहीं हो सकेगा, कर्तव्य भाव के कारण ऐसा नहीं होता। वर्तमान से ही मुझे कुछ करना कराना नहीं है। रटन, पुरुषार्थ और जानना जानना जानना, ये ज्ञान सब परिणाम। ज्ञान को भी हटा दिया क्योंकि वो परिणामशील है। जानना जानना उपयोग घड़ी घड़ी में अंदर जाएगा, फिर आप एक दूसरे को जानने के बाद चले जाएगा। तो ये परिणाम मेरे नहीं है, जानना जानना मेरे नहीं है। जानने को भी हटा दिया, रटन को भी हटा दिया कि मैं ही परमात्मा, मैं ही परमात्मा, मैं ही परमात्मा। और ये पुरुषार्थ हो रहा है, निरंतर दृष्टि अंदर जा रही है, अपने को ही देख रही है, दूसरों को नहीं देख रही है। ऐसा जो जबरदस्त पुरुषार्थ हो रहा है और शांति मिल रही है। वो पुरुषार्थ को भी हटा दिया, शांति को भी हटा दिया, ज्ञान को भी हटा दिया, रटन को भी हटा दिया। ये सब मेरे नहीं है। क्यों कि नहीं था तब भी मैं था, और हमें अभी है तब भी मैं हूँ, और अभी निकल जाएंगे, बदल जाएंगे, मैं रहूँगा। मेरा स्वरूप ऐसा नहीं है कि रटन के अधीन है। रटन करूंगा तो मैं आत्मा हो जाऊंगा, नहीं तो नहीं होगा। जब तक रटन करे कि मैं परमात्मा हूँ, तब तक मैं परमात्मा हूँ, बाकी के टाइम में मैं परमात्मा नहीं था। ऐसा मेरा बदलने वाला स्वरूप नहीं है। मैं परमात्मा हूँ, चाहे रटन हो या न हो। परमात्मा को शांति से रहने के लिए रटन की भीख मांगने की कोई जरूरत, इतना भी बोझा उठाने की जरूरत नहीं है। मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। कहीं भूल जाए तो इसलिए चालू रखो, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अंदर में धूम चालू रहनी चाहिए दिन रात। सजात्म स्वरूप परम गुरु, सजात्म स्वरूप परम गुरु। कोई भी काम करते करते अंदर में रहना चाहिए। रटन रटन की जरूरत नहीं है। परमात्मा को ऐसे सहारे की कोई जरूरत नहीं है मन के, कि मन रटन करे तो ही वो परमात्मा है। जैसा वो मन बोलना बंद कर देगा तो वो परमात्मा नहीं होकर के भिखारी हो जाएगा। ऐसा ऐसा नहीं है। નથી અપ્રમદ के प्रमद નથી, परिणाम के भरोसे पे परमात्मा नहीं है। ज्ञात तेज तो तेज है, तो ज्ञायक 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 नहीं पलटने वाला हूँ मैं, ये मैं। तो रटन, पुरुषार्थ और ज्ञान आदि सब परिणाम है। इनसे मुझे लाभ हानि नहीं है। रटन है तो लाभ है, रटन नहीं है तो नुकसान है। पुरुषार्थ है तो लाभ है, पुरुषार्थ नहीं है तो हानि है। क्या? और ज्ञान अगर होवे अंतर का तो लाभ है, और नहीं होवे तो नुकसान हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा को नुकसान होता ही नहीं। परमात्मा का स्वरूप ऐसा है तो कभी भी नुकसान उसको होता ही नहीं। कुछ भी कर लो, सोना लाखों साल तक कीचड़ में रहेगा तो भी उसको काट लगने वाला, अगर प्योर सोना है तो ऐसा है, उसको कुछ होने वाला नहीं। ऐसे परमात्मा को तिजोरी में रखो या कीचड़ में रखो, संसार कुछ भी बिगड़ता नहीं। सोना कीचड़ में हो चाहे तिजोरी में हो, ऐसा का वैसा रहता है। ऐसा इसके अंदर इससे मुझे कोई लाभ हानि नहीं। पुरुषार्थ नहीं करेगा, परिणाम में अशांति होगी, फिर भी परमात्मा में शांति रहेगी। पानी गर्म होगा तो उसका स्वभाव नहीं बदल जाता है, स्वभाव शीतल ही रहता है।
गर्म पानी का स्वभाव कैसा? गर्म पानी की अवस्था गर्म, लेकिन गर्म पानी का स्वभाव कैसा? अगर वो अग्नि डाले, अग्नि के ऊपर गर्म पानी डाले तो क्या होगा? ज्यादा हो गया अग्नि, क्या होगा? ठंडा तेल डालो तो क्या होगा? ठंडा तेल फ्रिज में से निकाला होगा। और गर्म पानी डालो आग के ऊपर, क्या होगा? ऐसा है, स्वभाव को कभी आँच नहीं आती। कंचन ने काट लागतो નથી, अग्नि ने उदय लागતું નથી, તેમ ज्ञायक स्वभाव में जरा पण खामी छे नहीं, आवरण आवतुं, ऐसा मेरा ज्ञायक स्वभाव है। बेंसी के वचनामृत में आता है, कंचन ने काट लागतो નથી, शब्द है ऐसा। इनसे मुझे लाभ हानि नहीं है। अगर रटन नहीं होगा तो, पुरुषार्थ नहीं होगा तो, ज्ञान नहीं होगा तो, ज्ञान बाहर भटकेगा तो परमात्मा को कुछ नहीं होगा। उपयोग अंदर हो चाहे बाहर हो, परमात्मा का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। निशंक निर्णय के लिए कैसा रटन होना चाहिए? निशंक किसका निर्णय? मैं परमात्मा हूं, इसका निर्णय। और निशंक निर्णय कैसा? कि मेरा उपयोग अंदर में रहे तो ही मैं अच्छा, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं। तो ये निशंक निर्णय नहीं है, ये परिणाम की भीख है। ये परिणाम को सुधारने का कर्तव्य भाव है। परिणाम में अपनापन है और इसको परमात्मा का भान नहीं है। अगर जिसको परमात्मा का भान है वो परिणाम से अलग हो गया, वो परिणाम में फेरफार करना नहीं चाहता, नाटक देख लेता है जो भी होता है। परिणाम पलटते हैं तो वो कोई पलटता नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं हो जाता। ये सिस्टम है, ये मुक्ति में जाने की सिस्टम है। मुक्ति की सिस्टम ये है, देखो, केवल निज स्वभावनु अखंड वर्ते ज्ञान, कहिए केवल ज्ञान ते दे छता। आत्मसिद्धि में भी लिया है ये बात। बस ऐसे ही अखंड दृष्टि रहे परमात्मा, परिणाम की बिल्कुल फिक्र न हो। परिणाम अपने को बदलने में न लग जावे, सुधारने में न लग जावे। वर्तमान परिणाम अपने को सुधारने में न लगे और उसकी दृष्टि अकर्तृत्व भाव से, ज्ञाता भाव से, मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसे नजर द्रव्य में रख करके रहिए, अखंड रहे। केवल निज स्वभावनु अखंड वर्ते ज्ञान, कहिए केवल ज्ञान ते दे छटा निर्माण। अगर केवल ज्ञान होना है, संपूर्ण राग द्वेष मुक्त होना है, अनंत शांति का अनुभव करना है, तो काम एक ही करना है, केवल निज स्वभावनु अखंड वर्ते ज्ञान। कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। थोड़ा भी बाहर आकर के परिणाम को सुधारूं नहीं, थोड़ा चेंज करूं नहीं, निरंतर दृष्टि। छठी कथा में बताया ना परमात्मा, बस उसके ऊपर नजर रहे, यही मैं परमात्मा। ऐसा अभेद रूप अनुभव, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय तीनों एक, अभेद रूप। मैं जानने वाला हूँ, जिसको जानता हूँ वो आत्मा है, ऐसा नहीं। जिसको जानता हूँ वो आत्मा, ऐसा नहीं। जिनको जानता हूँ, जो जानने में आ रहा है वही मैं। आत्मा को जानना है नहीं, मेरे को जानना है। कौन जानेगा? मैं जानूंगा। कैसे जानूंगा? मेरे ज्ञान के द्वारा जानूंगा। तीनों एक, ऐसा अभेद रूप अनुभव। और परिणाम को चेंज करना तो नहीं है, परिणाम की फिक्र नहीं करनी है, ध्यान करना नहीं है, रटन करना नहीं है, पुरुषार्थ करना नहीं है, कोई चेंजेस करना नहीं है, बाहर से कोई कटिंग करना नहीं है क्या अपना जो कटिंग करेंगे? मान के बैठे हैं कि दुकान मेरी, घर मेरा, बाकी है क्या तुम्हारा जो कटिंग करोगे? ममता है भूसे में। अगर कटिंग करना है तो अवस्था से कटिंग करके परमात्मा में दृष्टि लगा दो, पूरा ममता गई, कोई मेरा नहीं, रजकण नहीं। इसको अनुभव होता है, समय सामने कहता है कि हूँ छू एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मैं खरे, कहीं अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र। अपनी अवस्था जहाँ अपनी नहीं है, शरीर तो कहाँ से अपना हो?
कुटुंब परिवार धन दौलत दुकान नाम था वो तो कहाँ से अपना, तो अपना है ही। लेकिन तारो दोष એટલો જ કે પોતે પોતાને ભૂલી જવું અને અન્યને પોતાનું બસ अब दुखी होते रहो। जब मैं परमात्मा हूँ उसको तो भूल गए, अवस्था से भिन्न, और अवस्था को अपना माना गलती हो गई बहुत। कुटुंब परिवार को अपना मानना वो तो बहुत बड़ी गलती है, दुकानदारी को अपना मानना वो तो बहुत बड़ी गलती है, लेकिन अपनी अवस्था को अपनी मानना बहुत बड़ी गलती है, ये भी गलती है। तब तक परमात्मा पर दृष्टि नहीं है, तब तक निसंगता नहीं है, मोक्ष मार्ग का जो मूल है वो अपने हाथ में नहीं आया है। देखो ये दृष्टि कहीं कभी भी नहीं हटनी चाहिए। कौन सी वो अपना जो लिए थे ना 17 नंबर पत्र लिया था ना, प्रदेश से चैतन्य चैतन्य और आनंद आनंद की में वस्तु है 17 नंबर, वो कभी भी नहीं हटना चाहिए। वो मेन वो की है, वो मेन मात्र शब्द बताता हूँ। प्रदेश पत्र हाथ में नहीं मिल रहा। लाइन करके रखना चाहिए, अगर लाइन करके नहीं रखे तो प्रॉब्लम। सत्रह नंबर में ही था ना, 17 नंबर में। हाँ इधर ज्ञानी ने इच्छा नहीं, इच्छा न थी, प्रदेशे मैं मात्र चैतन्य चैतन्य व आनंद ही आनंद से ओतप्रोत वस्तु। अब परिणाम अपने आप बदल जाएगा, अशांति अपने आप दूर हो जाएगा, रटन अपने आप चालू हो जाएगा, पुरुषार्थ अपने आप चालू हो जाएगा, शांति अपने आप आ जाएगी, अशांति अपने आप भाग जाएगी। इतना ही है और कुछ नहीं है। लेकिन हम बुद्धुओं को क्या करें, हम समझाएं, कैसे समझाएं? एक लाइन समझना है, बाकी कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। राग द्वेष कैसे करना वो तो सब मास्टर है, हम उसको तो कुछ सिखाने की, एक ही लाइन सीखना है। अगर मोक्ष में जाना है, दुखों से छूटना है, अशांति से छूटना है, तो एक ही लाइन बस है, प्रदेश से मात्र हूँ मात्र चेतन चेतन आनंद आनंद से ओतप्रोत वस्तु खलास, फुल स्टॉप। अभी आगे क्या है नहीं बोलना। अब परिणाम इधर आए कि बाहर है वो मत देखना, परिणाम को मत देखना कि परिणाम किधर है, क्योंकि परिणाम बाहर होते ही नहीं है। जब ऐसा करते हो तब परिणाम कहाँ रहते हैं? अशांति मिलती है, अशांति उत्पन्न होती ही नहीं। इसीलिए रटन पुरुषार्थ ज्ञान आदि सब परिणाम है, और मैं परिणाम से कैसे करूं? परिणाम का कर्ता परिणाम है। रटन को करना है तो करे, पुरुषार्थ को अपने आप को करना है तो करे, ध्यान को अपने आप होना है तो मेरा वर्कआउट नहीं है, मेरा लुकआउट नहीं है। परिणाम क्या करते हैं मुझे नहीं देखना है, क्योंकि मेरी नजर कहाँ है? मेरे पर, मतलब किसके ऊपर? परमात्मा। जो परिणाम से भिन्न परमात्मा है उसके ऊपर मेरी नजर है, और प्रमाद अप्रमाद एक भी पर्याय पे मेरी नजर नहीं है। मेरी साधना अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही, मुझे नहीं देखना है। राग द्वेष हो रहा है कि नहीं, मुझे नहीं देखना है। कि राग द्वेष वाली अवस्था प्रमद दशा, राग द्वेष बिना की दशा अप्रमद दशा, मेरे में कहाँ है? मैं अपने परमात्मा को छोड़ करके परिणाम को देखूं ही क्यों? दुखी होने के लिए? अगर देखा तो दुखी हो ही जाएगा। अगर परिणाम को देखा तो दुखी हो जाएगा, क्योंकि वो पर समय है।
अपने ही परिणाम को देखना पर समय, और अपने आप को ही देखना और अपने परिणाम को नहीं देखना वो जैसा बाहर गया दुखी, फिर बाद में सुखी होने के लिए रिपेयरिंग करते रहता है, तो थोड़ा ऐसा कर दे तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा कर दूंगा। तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। तुम सुखी होने का एक ही रास्ता है, अनंत ज्ञानियों ने एक ही रास्ता बताया है, एक होए त्रण काढ़ मां, एक ही रास्ता बताया है। तुम अपने परमात्मा की दृष्टि शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुतधाम बीजू कहिए केटलू कर विचार, तो इससे ज्यादा कुछ विचार मत करना। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन का विचार कर, मैं ही स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति हूँ, अनादि अनंत हूँ, बस इतना है। परिणाम कैसे है उसका विचार नहीं करना, यही फुल स्टॉप कर देना, ये लाइन बैठ जाएगा। रटन पुरुषार्थ ज्ञान आदि सब परिणाम है, इनसे मुझे लाभ हानि नहीं है, मेरी अपेक्षा से यह स्वयं होते हैं। रटन जब मेरे को देखते हैं परिणाम तो हो जाता है, अब मेरे को परिणाम पुरुषार्थ होता है, अंदर में पुरुषार्थ भी हो जाता है। वो सब किसके ऊपर डिपेंड है? रटन पुरुषार्थ ज्ञान किसके ऊपर डिपेंडेंट है? शांति किसके ऊपर डिपेंड? मेरे के ऊपर है। अगर परिणाम मेरे को देखे तो ये सब होते हैं। जैसे परिणाम मेरे से हटते हैं तो रटन भी गायब, पुरुषार्थ भी गायब, शांति भी गायब, ज्ञान भी गायब। जाओ, कैसे करना तो सवाल नहीं है, कैसे होना वो सवाल नहीं है। परमात्मा की अखंड दृष्टि रहे वो अपने आप होंगे, परमात्मा की दृष्टि नहीं होगी वो अपने आप छूट जाएंगे। इसका कंट्रोल पावर किधर है? रटन पुरुषार्थ और ज्ञान का और शांति का, परमात्मा जो मैं स्वयं हूँ। मेरी अपेक्षा से यह स्वयं होते हैं, मैं अविचल हूँ, मैं चल विचल होने वाला नहीं, मेरे में कोई उठाव पटाव उतार चढ़ाव मेरे में नहीं। इन परिणामों से विचलित नहीं होता, परिणाम अच्छे हो बुरे हो कैसे भी हो, मैं विचलित नहीं होता, मेरी शांति भंग नहीं होती। मुझे अपनी शांति को बनाए रखने के लिए विशेष प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसका नाम विचलित नहीं हो। विचलित हो गए तो वापिस परमात्मा की मैं दृष्टि करूं, ऐसा करके वापिस आना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा की दृष्टि ऐसी हो गई है निसंग कि मेरी शांति कभी भंग होती नहीं है और अशांति कभी होती नहीं है, मुझे को कोई प्रयत्न करने की जरूरत पड़ती, विचलित ही नहीं होता। परिणाम के उतार चढ़ाव देख करके और कर्मों के उदय से जो संयोगों में हेराफेरी देख करके मैं विचलित नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा। देखो इसके कितनी अखंड शांति है। ये भी अपने जैसे ही जीव थे क्या, और सदगुरु से बहुत दूर रहते थे। सदगुरु का रोज का सत्संग उनको नहीं मिलता था, दर्शन नहीं होते थे, बाहर में असत्संग था पूरा। दुकान नहीं जावे तो चिल्लाते थे, क्या है दुकान नहीं जाते हो, गान बान है कि नहीं है, हम सब है पीछे, भूखा मारोगे कि हमारे। टक 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 करने वाले थे सबके ऊपर। घर वालों को पता ही नहीं था कि ज्ञानी है, इनको नहीं बोलना कुछ भी, घर वालों को पता नहीं। घर वालों को सोगानी से प्यार था। सोगानी जी को किससे प्यार था? इसलिए वो क्या बोले, मुझे पंगु समझ करके 2 रोटी डाल देना। क्या कभी सामने जवाब नहीं देता। ऐसे माहौल में रहना पड़ता है और गुरु के सानिध्य में रहना नहीं पड़ता है। क्या वजह है? ऐसे कर्म ही नहीं किए हैं ना, एडजस्टमेंट। आपको तकलीफ होती है, एक दुकान वो जावे कमावे दमावे हो, चिंता घर वालों। 12 बज गए, सब लोग बोनी कर लिए, आप अभी घर में हो। सुबह 4 बजे उठ गए थे,
लेकिन अपने वो अगासी में एक छोटी कॉली बनाई थी, उसमें चले आता हम लोग। दीवार बना करके छपरा बना दिया था। सुबह 4 बजे उठ करके वहाँ चले आते अंदर। कभी 8 बजे निकलते, कभी 10 बजे निकलते। ये भगवान का दर्शन, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान सब करके फिर निकलते, नीचे उतरते। तब दांत घसते, तब चाय पानी अगर जो भी दिया सो ऐसा डाल देते, बस खत्म। और उदय जैसा नचावे ऐसा नाचते रहते। उदय में कोई फेरफार करना नहीं था। ऐसे जल में कमल के भांति रहने वाले ऐसे सोगाणी जी के वचन हैं और इनका पुरुषार्थ है। हम क्या पुरुषार्थ करेंगे इनके सामने? पुरुषार्थ मूर्ति, ऐसी पुरुषार्थ मूर्ति थी। मैं अविचल हूँ, इन परिणामों से विचलित नहीं होता, इनसे पृथक व अधिक हूँ। परिणामों से बिल्कुल अलग, इतना ही नहीं, परिणाम की गिनती नहीं है मेरे सामने। मैं बहुत अधिक हूँ, मैं बहुत महान हूँ। केवल ज्ञान की पर्याय से भी मैं अधिक हूँ, क्योंकि वो पर्याय है, एक क्षण की है और मैं परमात्मा हूँ। केवल ज्ञान नया उत्पन्न हुआ, उसकी आयुष्य एक समय की है, उस समय में नहीं होती है। मैं अनादि अनंत हूँ, मेरा न जन्म है, मैं पर्याय के भरोसे पे नहीं रहता, मैं पर्याय के बिना पृथक रहता हूँ। ऐसी बात द्रव्य पर्याय की यथार्थ समझ और सही प्लानिंग से आगे बढ़ना। संसार में रहते हुए एक बहुतारी कैसे बन गए, ऐसे बने। अगर हमको तो बहुत अच्छा चांस है एक बहुतारी बनने का, लेकिन इनसे सीखना है। क्या 50-51 साल की उम्र और जो साधना करते हैं उनको सीखना है। गुरु के सानिध्य के बिना, प्रत्येक दर्शन और वाणी के बिना ये हाल है। ऐसा हम कर सकते हैं अगर बड़े से अगर चलना है तो। अरे अगर हमको हमारे परमात्मा से प्यार है तो हम ऐसा कर सकते हैं।